अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयशाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश हो, आबाद हो और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हो। जी, तो कैसे आप सब लोग। मेरा आज का जो व्लॉग है वो आया है जी 2 दिन के बाद, और 2 दिन किस तरह से गुज़रे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे अपनी जो है वो पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि लाइट जो है ना यहाँ पर गई हुई थी, और बहुत ज़्यादा इशू था। मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था बिल्कुल भी। तो जो मेरा एक व्लॉग मैंने सोचा हुआ था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी मैं शूट नहीं कर सकी थी। और फिर जो है जब लाइट आई है तो ओबियसली फिर मोबाइल चार्ज करना और फिर सब करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जी मेरा जो मिग्रेन का जो एक प्रॉब्लम होता है, जितने भी लोगों को ये बात पता होगी जिनके साथ इस तरह होता है ना, आधे सर का जो दर्द होता है, ऑफ, इसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में किस तरह डिस्क्राइब करूँ कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे जो है ना ये चीज़ है। बस अल्लाह ताला हर किसी को हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से बचा के रखे। और मुझे भी ये तकरीबन कोई, आप समझ लें, अभी 2 साल हुए हैं मुझे स्टार्ट हुआ है, और मुझे इसकी रीज़न भी नहीं समझ आती है क्यों हुआ है, क्या हुआ है। कल तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि बस मैं बिल्कुल कुछ भी, मैंने तो मोबाइल, मैंने किसी के व्लॉग्स भी नहीं देखे, बिल्कुल भी कुछ भी मैंने नहीं किया। तो उसके बाद जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे जो है अनम इन लाइफ, जिनका यूट्यूब चैनल है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, और बहुत ही अच्छा उनका चैनल माशाल्लाह से ग्रो भी हो रहा है। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, और बहुत अपनायत का एहसास हुआ, एक बाकायदा एक जो फैमिली एक होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही मुझे फ़ील हुआ। तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस जी फिर आज सही होते ही हम निकल पड़े थे, सुबह ही उठते ही हमने सोचा कि हम चलते हैं और चल के हम जो है ना शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ हल्की हल्की सी सर्दी आ चुकी है कराची में, तो हम यहाँ गए थे। मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पर है जी ज़ैनब मार्केट कराची में। जितने भी लोग कराची में होंगे उनको तो आइडिया होगा, और सदर की तरफ है ये। और उसके बाद ना हुआ ये कि हमने यहाँ से इन बच्चों के लिए लेने थे घर में पहनने के लिए, उनके जो ट्राउज़र और टी शर्ट्स वगैरह होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा बोलती थी, क्योंकि बच्चों की जो है ना ग्रोइंग एज है, और ये जो है इतने ज़्यादा इनके एक्सपेंसिव इनके कपड़े, और इतनी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ना, बस आप समझ लेंगे, बात एक होती है ना कि नहीं समझ आती थी, कि वो सुनते नहीं हैं मेरी बात इस मामले में। कहते हैं नहीं जी, जहाँ से बच्चे उन्हें लेनी है बस वो वहीं से लेंगे। होता ये है कि ये लोग जिस तरह अपने आउटफिटर्स से, और जितनी भी जगहें मैं अब यहाँ पर इतना मेंशन नहीं करना चाह रही, तो ये लोग जाके लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 3 महीने की सर्दी होती है यहाँ कराची में, ठीक है। और फिर वो कपड़े जब अगली दफ़ा पहनने होते हैं तो जी वो छोटे हो चुके होते हैं। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा बोला अपने हस्बैंड को कि भाई विंटर्स के तो मुझे, अब मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे यूट्यूब पे, तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे यहाँ पर कपड़े। और इतनी, काफ़ी पहले मैं गई थी जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे ना तो मुझे इतने रीज़नेबल रेट्स में यहाँ पर कपड़े मिल गए थे। इतनी खूबसूरत यहाँ पर शॉल्स थी, लीलन के जो है वो सूट्स थे। मैंने एक अपने लिए भी लिया है, बेटी के लिए भी लिया है। और ये तकरीबन यहाँ पर ना बच्चों के सूट्स जो थे वो 1200 रुपये तक के थे, स्टिच्ड लेलन के। और बहुत अच्छी डिटेलिंग वगैरह इसकी सारी कंप्लीट मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। अभी घर जाऊँगी ना तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी यहाँ से एक सूट लिया, बहुत अच्छा। यहाँ पर 1500-2000 की रेंज में ना घर पहनने के सूट्स मिल रहे थे स्टिच्ड, जिसकी स्टिचिंग वगैरह भी सही थी। तो होता ये है जब दोपहर के टाइम पे जैसे कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो अच्छे कपड़े पहन के तो वो कोई ना कोई उस पर छींट आ जाती है, कुछ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं अपने लिए यहाँ से लेकर देखती हूँ। तो 3000 की रेंज में भी थे, और मतलब ऐसे ही सिंपल बिल्कुल घर पहनने वाले कपड़े। तो फिर मैंने इस दफ़ा हम लोगों ने जाके यहाँ से शॉपिंग की, और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर जो है ना बेटी के लिए, एक स्कूल में उसका भी ना कॉन्सर्ट होने वाला है कोई, तो उनकी टीचर ने कहा था कि एक रेड शर्ट चाहिए प्लेन हाफ़ स्लीव्स की, और जीन्स चाहिए थी बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की ना। तो वो भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल, और बड़ा ज़बरदस्त सा उसका ना स्टफ़, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली, और बहुत रीज़नेबल रेट्स में, जितने में आप समझें कि एक बच्चे की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती थी विंटर्स की, उतने में माशाल्लाह से दोनों बच्चों की हम लोग लेकर आए, ट्राउज़र टी शर्ट्स वगैरह। और उसके बाद हमें जाना था ग्रॉसरी पे।
तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ काफ़ी बार, नाहिद से मैं करती हूँ, तो बस उसका मैंने फिर ना सोचा कि दूसरा व्लॉग बना लूँगी, वरना फिर काफ़ी लंबा ये एक ही दिन का व्लॉग हो जाता। तो बस फिर हमने यहाँ से अपनी सारी चीज़ें वगैरह लीं। उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी सी वो बनी हुई थी, जैसे चाट की और समोसे की, इस तरह की ना। लेकिन बैठने की वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं थी, और 2 बिल्लियाँ मुझे नज़र आ चुकी थी हमेशा की तरह। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे यहाँ नहीं बैठना। मैंने जो है आज सोच लिया था कि मुझे चाट और ये पानी पूरी और इस तरह का कुछ खाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिनों से दिल चाह रहा था। तो हमने फिर वो भी खाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी हमने कहाँ से खाया, क्या किया। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए भी देख रही थी, क्योंकि वो तो लेते नहीं हैं बिल्कुल इस तरह ना। उनको ये होता है कि मतलब विंटर्स की जो जैकेट्स वगैरह हैं बस ठीक है, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा विंटर्स में जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो बस फिर इनके लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर समझ नहीं आया। बच्चों की वैरायटी अच्छी थी, और ट्रैक सूट्स थे और टी शर्ट्स थी, अपर्स जितने भी हुडीज़ वगैरह सारी ही तरह की वैरायटी थी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी एट्रियम मॉल था, यहाँ पर इधर भी मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये तो सब वही थे जो हम लोग लेते रहते हैं जितने भी। तो मैंने सोचा कि ये वाली सब चीज़ें जो हैं वो लेना बिल्कुल फ़जूल रहेगा। फिर हम लोग गए बहादुराबाद की तरफ, क्योंकि जब मैं नाहिद गई ग्रॉसरी करने, वहाँ से वापसी पे मैंने ये खाई थी चाट वहाँ से। इतनी ज़्यादा मज़े की होती है, ये भी मैंने काफ़ी पहले खाई थी, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ किसी के साथ ऐसा है कि वो नहीं खाने देते इस तरह ना चाट और ये पानी पूरी और ये सब चीज़ें, कि पता नहीं किस तरह बनी है, क्या हुआ है। और मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। मुझे ये होता है कि नहीं जी, मुझे तो खानी है। तो बस हमने ये एंजॉय की, बहुत ही ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की। और हमें यही सारे काम करते करते हो गया था बिल्कुल शाम का टाइम। फिर कल जो है ना आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, एक बहुत ही छोटा सा एक मैंने अपने घर पे रखा है डिनर अपनी बेटी की बर्थडे का। बस ऐसे ही घर में मैं उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ करनी है, तो वो उनके एग्ज़ाम्स वगैरह का चल रहा था, तो वो फिर बाद में ही करेगी। तो मैंने सोचा कल वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए भी मैं कुछ चिकन वगैरह लेनी थी, वो ली थी। और फिर हम आ गए थे घर, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो निकाल के सब चीज़ें अपनी दिखा रहे थे, जो जो चीज़ें वो लोग लेकर आए हैं, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स। और हाँ, मैं आपको अपना बताना भूल गई कि मुझे भी इतने अच्छे जो नाइट सूट्स के होते हैं ना, वो मुझे इतने अच्छे मिल गए थे। टी शर्ट्स और ये सब जो ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में। तो मैंने भी अपने लिए 2 ले लिए थे। और फिर बाकी मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा ना मेरे अचानक से फिर से दर्द शुरू हो गया था सर में, तो मुझे बिल्कुल भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ पे। और हमें ग्रॉसरी भी करनी थी, तो हमने सोचा कि बस फिर हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे, और फिर हम जाके और चीज़ें जो है ना जितनी भी हैं जो हमें समझ आती हैं, जो रह गई हैं, वो हम लोग लेकर आएँगे। तो बस इस तरह के भी ना बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी समझ आया कि हाँ भाई, वाकई अच्छी चीज़ें मिल गई, रीज़नेबल रेट्स में भी मिल गई, और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको यहाँ पे जीन्स दिखा रही थी कि इतनी स्ट्रेचेबल, इतनी ज़बरदस्त जीन्स है ये। तो ये मुझे मिली है यहाँ से, इसने बताया था मुझे 850 की ना, 850 की। तो मैंने इसको फिर करवाया था तकरीबन मेरे ख़्याल से 700 में मैं करवाया था। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 3-4 हज़ार से कम की जीन्स बिल्कुल भी नहीं मिलती है इनकी। और मतलब अगर कोई बहुत हम ऐसे देखें वो सेल में हो या कुछ हो, वरना तो 5-6 हज़ार रुपये की जीन्स जितनी भी हैं बच्चों की वो होती हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लगी है, और बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था। ये वाला जो रेड सूट है मैंने अपने लिए लिया था, और इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत लाइट सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा था ना। तो रेड वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा लग रहा है तो ये ले लो। और टी शर्ट जो है वो मैंने अपने लिए ली थी मदर ऑफ़ द ईयर। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा बस जी, ये तो मेरे लिए ही है। तो बस ये भी मैंने ले ली। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि आप लोग भी जाके रीज़नेबल रेट्स में और इस जगह से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप लोग कराची में हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह अगला व्लॉग एक ज़बरदस्त सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।